खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। वृद्धावस्था पेंशन के सैकड़ों जीवित लाभार्थियों को मृत किया घोषित। सत्यापन के पेंच में मिनी सचिवालय के लिपिक ने किया कारनामा। अब SDM ने सुधार के दिए निर्देश। सोना बेचने के नाम पर की 2.5 लाख की ठगी। उमरैन के पीड़ित ने अरावली विहार थाने में करवाई रिपोर्ट। भटके हुए बाघ की सरिस्का के जंगल में वापस हुई एंट्री। वनकर्मियों और ग्रामीणों ने राहत के लिए सांस। और सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण में 250 में से सिर्फ 100 कर्मचारी मिले उपस्थित। मालाखेड़ा क्षेत्र में निरीक्षण के बाद जारी किए कारण बताओ नोटिस। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर मिनी सचिवालय के लिपिक ने अलवर शहर में वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बड़ी संख्या में वृद्धों को एक दिन में मृत हुआ घोषित कर दिया। यहाँ वृद्धावस्था पेंशन डील करने वाले क्लर्क ने अपनी बुद्धि का कारनामा दिखाते हुए वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लोगों को 31 जनवरी को मृत घोषित कर उनकी पेंशन रोक दी। गौरतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों का सत्यापन कराया जाता है, लेकिन इस सत्यापन के लिए संबंधित विभाग ने लोगों को समय पर कोई जानकारी नहीं दी। 31 जनवरी के बाद फोन करना शुरू किया गया। वृद्धजन जब अपना सत्यापन करने के लिए ई मित्र पर गए तो उन्हें बताया गया कि आपको मृत घोषित कर दिया गया है। उधर जिन वृद्धजनों की पेंशन करीब 4 माह पूर्व वर्ष 2023 में शुरू हुई थी, उन्हें भी मृत घोषित कर दिया गया है। जबकि कानूनी रूप से अगर सत्यापन नहीं होता है तो केवल पेंशन रोकी जाती है, लेकिन उसे मृत घोषित नहीं किया जाता। वहीं सत्यापन के बाद फिर से पेंशन चालू हो जाती है। जब इसको लेकर SDM प्रतीक जोईकर से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशन को होल्ड कर दिया जाता है, लेकिन इसे बंद नहीं किया जाता। SDM ने बताया कि संबंधित वृद्ध मिनी सचिवालय में जन आधार और आधार कार्ड साथ लेकर सत्यापन करवा सकते हैं। वहीं ऐसे वृद्ध लोगों के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही व्यवस्था की गई है। अधिक वृद्धावस्था या किसी मजबूरी से मिनी सचिवालय नहीं आ पाने वाले पेंशनर्स का मौके पर जाकर सत्यापन कराया जाएगा। जो अपनी पेंशन है उसका एक वार्षिक सत्यापन करवाना जरूरी होता है, जो लगभग दिसंबर में प्रक्रिया स्टार्ट होती है और इसके बारे में लोगों को बार बार जानकारी दी जाती है तथा न्यूज़पेपर्स में भी दिया जाता है। तो ऐसे सत्यापन से वंचित जो पेंशनर्स रहते हैं, जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया या लास्ट 2 साल से जिन्होंने पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया, तो ऐसे पेंशनर्स की पेंशन होल्ड पे रखी जाती है टेम्पररी। तो ये कोई पेंशन बंद नहीं होती इससे। वे लोग यहाँ पे कार्यालय में आके, पेंशन कार्यालय में आके तुरंत अपनी पेंशन चालू करवा सकते हैं। उनकी पेंशन भी कंटिन्यू रहेगी और इसके लिए बस उनका आना और उनके जो अपने जनाधार या आधार है वो दिखाना जरूरी होता है। ये बुजुर्ग और जो चढ़ नहीं पाते, इनकी समस्या ध्यान में रखते हुए हमने जो पेंशन सत्यापन का ऑफिस है वो एक तो ग्राउंड फ्लोर पे नीचे रखा हुआ है, और जो भी थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ उस यहाँ तक जाने के लिए तो वहाँ एक रैम्प भी बना हुआ है और हमने एक व्हील चेयर भी अवेलेबल करवा दिया है। तो ये लोग व्हील चेयर की सुविधा ले सकते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो पूरी उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा और तुरंत इसका इनको लाभ मिल पाएगा। आप इस ऑफिस में जाके भी देख सकते हैं, यहाँ पे उनकी सारों की समस्याओं का समाधान होगा। पेंशन होल्ड पे रखी है, उनको प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आने में असमर्थ है तो ऐसी सूचना अगर हमें मिल जाए तो हम खुद उसके यहाँ जाके भी उसकी पेंशन की सत्यापन करवा देंगे। अगर रेयर केस में जब वो नहीं आ पाएगा यहाँ पे तो उस केस में हम भी करवा देंगे, लेकिन वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने उपखंड के और अपने ज़िले के पेंशन सत्यापन जल्द से जल्दी करवाए, ताकि ये होल्ड पे रखने का भी एक बाधा उत्पन्न ना हो और उनकी पेंशन कंटिन्यू चलती रहे। जिनकी भी होल्ड पे रखी है उनकी भी ऑफिस में आके तुरंत चालू करवाई दी जा रही। अरावली विहार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ सोना बेचने के नाम पर 2.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार उमरैन निवासी कालूराम सैनी अलवर में एक पंसारी की दुकान पर खड़े थे। इस दौरान एक व्यक्ति से उनका परिचय हो गया।
1 फरवरी को इस व्यक्ति ने हनुमान सर्किल पर यह कहकर कालूराम को कथित सोने का एक टुकड़ा दिखाया कि वह उन्हें नींव खोदते समय मिला है। जांच करने पर सोना सही पाया गया। इसके बाद 2.5 लाख रुपए लेकर 3 फरवरी को आरोपी ने बाकी सोना दे दिया, लेकिन वह नकली निकला। ऐसे में पीड़ित के पुत्र मनोज सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने ठग की तलाश शुरू कर दी है। परिवादी मनोज सैनी ने जो उमरैण का निवासी उसने दर्ज करवाया कि उसके पिताजी कालूराम सैनी से कोई आदमी 27 तारीख को मिला था, उससे कोई जान पहचान हुई। फिर उसने हनुमान सर्किल पे बुला के पहले एक सोने का टुकड़ा दिया और नीम में खुदा हुआ सोना बताया और उसको चेक इन्होंने करवाया तो असली निकला। उसके बाद 3 तारीख को उसने वो बड़ा टुकड़ा देके इनसे 2.5 लाख रुपए ले लिए, जिसको चेक कराया तो वो नकली निकला। इसी के संबंध में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच की जा रही है मुंशीराम की एसआई द्वारा। एक अज्ञात व्यक्ति पूर्ण पंसारी की दुकान पे पापा जी को सामान लेने के समय मिला था, तो उन्होंने उनसे भाईचारा किया और चाय पी थी। उसके बाद बोला था कि मेरी बहू के बच्चा हुआ है तो आप भैया मेरे को घी ला के दे देना। तो पापा ने उनको आधे किलो घी ला के दिया और उन्होंने उसके कैश पेमेंट दे दिया था सुरग रोड पे 31 तारीख को। ये घटना पूर्ण पंसारी की जो थी ये थी 28-29 तारीख की और 31 तारीख को उनको घी ला के दे दिया था। फिर उन्होंने बोला भैया मेरे पास कुछ जेवरात है और गरीब आदमी हूँ मैं और आप वो जेवरात ले लीजिए, मैं ठेकेदार के नीचे काम करता हूँ तो हमको निकलने नहीं देते हैं ठेकेदार, तो हम 1 बजे से 2 बजे के बीच में ही निकल पाते हैं, तो वो भी बच्चों को दवाई मूली के बहाने से हम बाहर निकलते हैं, ऐसे नहीं निकल पाते। तो पापा ने बोला ठीक है। अब उनको यकीन हो गया, धीरे धीरे पता नहीं कैसे गुमराह कर दिया उस आदमी ने। तो उसके बाद वो हनुमान सर्किल पे मिले थे 1 तारीख को। 1 तारीख को हनुमान सर्किल पे उन्होंने मिले थे तो कुछ उन्होंने वो जेवर थोड़ा सा दिखाया था, तो उसमें से हल्का सा एक टुकड़ा दिया था तो वो सही था, चेक करवाया था तो। और उसके बाद वो 3 तारीख को बोले कि हमको अभी करीबन 5-7-10 लाख रुपए की ज़रूरत है, पर आप 2.5 लाख रुपए दे देना, अभी तो हमको 2 लड़कियों की शादी करनी है और आप मेरे धर्म के भाई हो। उसकी माँ भी मिली थी और वो खुद भी मिला था, उसका बेटा भी मिला था, तीनों लेडीज़ और 2 जेंट्स मिले थे साथ में। तो उन्होंने 2.5 लाख रुपए पापा से ले लिए थे और वो जेवर दिया था वो नकली है, एकदम बिल्कुल नकली है, कुछ नहीं है। मैं खुद पापा ने मेरे को दिखाया, उसके बाद मैं चेक कराने खुद गया था सुनारों के पास। 3-4 दुकानों पर मैंने चेक करवाया पर बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नहीं है, ना तांबा है, ना पीतल है, ना लोहा है, कुछ नहीं है। वो 2.5 लाख रुपए एकदम कैश ले गए वो। मतलब हमने उसके बाद मैंने पुलिस थाने में वैशाली नगर कंप्लेंट करवाई है कल मेरे नाम से, मनोज सैनी के नाम से। तो पापा की उम्र करीबन 55 साल के समथिंग, 55-56 साल की उम्र है। काफी निवासी हो आप? मैं सर हम उमरैण बिलोंग करते हैं। घटना हनुमान चौराहे की है। हाँ, हनुमान चौराहे की घटना है। सरिस्का से बाहर गए टाइगर 2303 की जंगल में वापस एंट्री हो गई है। बफर जोन के जंगलों से बाहर निकला बाघ करीब 20 दिनों से जिले के विभिन्न स्थानों पर खेतों में घूम रहा था। इसके भय से अब ग्रामीणों को निजात मिली है। सरिस्का वन अभ्यारण्य क्षेत्र के सुहेता और खरेटा के जंगलों में इस बाघ के पगमार्क मिलने से वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। उधर वन मंत्री संजय शर्मा ने मॉनिटरिंग कर रहे कार्मिकों को फोन पर बधाई देते हुए ऐसे मामलों पर सचेत रहने की आवश्यकता पर बल दिया है। गौरतलब है कि सरिस्का वन विभाग की टीम में प्रभारी शंकर सिंह शेखावत, दिलीप गुर्जर, मनोज यादव, रामवीर गुर्जर, भारत कटारिया आदि शामिल रहे। सरिस्का की वादियों से निकला हुआ बाघ 2303 पिछले लगभग 20 दिनों से बाहर की तरफ हरियाणा तक मूवमेंट था। सरिस्का और वन विभाग की टीम ने लगातार 20 दिनों तक सघन ट्रैकिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप आज 6 फरवरी को बाघ के पगमार्क सरिस्का के जंगलों में सुरेटा खरेटा वन क्षेत्र में मिले हैं। पूरी टीम को वन मंत्री जी द्वारा फोन पर बधाई दी गई है और वन मंत्री जी ने इस पूरी टीम की मॉनिटरिंग करी, प्रतिदिन नियमित रूप से खबर लेते रहे कि अब क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट है। पूरी टीम को धन्यवाद दिया है। गौरतलब है कि इस बाघ ने रेवाड़ी में वनकर्मी और टपुकड़ा में एक ग्रामीण को भी जख्मी कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं। शहर और आसपास के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में आए दिन वाहन पार हो रहे हैं, लेकिन इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। उधर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना था कि इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है। वहीं शहर के एंट्री पॉइंट पर नाके भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हाल ही पकड़े गए गिरोह से पूछताछ की जा रही है।
एसपी के अनुसार चोरियों में अलग अलग गैंग शामिल हैं, जिनका जल्द ही पर्दाफाश कर दिया जाएगा। देखिए, हमने एक बाइक चोरी को रोकने के लिए विशेष टीम का गठन किया, जिन्होंने अभी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है, जिससे करीब 15 मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है और उम्मीद है और मोटरसाइकिल भी इस संदर्भ में बरामद होगी। हमने कुछ जो इस तरह के एंट्री एग्जिट रूट्स हैं उस पर नाके भी लगाए हैं। उम्मीद है इसमें और हम कार्रवाई करके इसमें जो बढ़ती हुई बाइक चोरी है इस पर अंकुश लगाने में कामयाब है। रात के अंधेरे में लगातार लूट जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। नहीं, अभी लूट का कोई करंट मामला मेरे सामने नहीं आया। एक मोबाइल स्नैचिंग का केस जरूर आया, उसमें भी हमने अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको हम जल्दी खुलासा करेंगे। मालाखेड़ा में उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर सरकारी कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ 175 कर्मचारियों में मौके पर 100 कर्मचारी ही उपस्थित मिले। इन सब की रिपोर्ट बनाकर जिला कलेक्टर और कार्मिक विभाग को प्रेषित की जाएगी। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उपखंड अधिकारी देवी सिंह और तहसीलदार राजेश कुमार ने विद्युत, जलदाय, सार्वजनिक निर्माण, अस्पताल आदि का उच्च निरीक्षण किया। विद्युत निगम और कृषि विभाग के कार्यालय पर सुबह 9:50 पर ताला लटका मिला। उधर एसडीएम के अनुसार पंचायत समिति मालाखेड़ा परिसर में भी पेंशन योजना के पात्र लाभार्थी परेशान दिखे। इस आकस्मिक निरीक्षण से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उपखंड अधिकारी सभी कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर को अपने साथ ले गए। पंचायती राज विभाग में 29, शिक्षा विभाग में 11, विद्युत निगम में 8, चिकित्सा विभाग में 12 और तहसील में 2 कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। उधर मालाखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण के दौरान 2 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जबकि यहां रोजाना अनेक रोगी उपचार के लिए पहुंचते हैं। एसडीएम के अनुसार 1 चिकित्सक और 1 मेडिकल ऑफिसर नदारद मिले। अस्पताल परिसर में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने, पेयजल के अभाव और सुविधा होने के बावजूद प्रसव नहीं कराने आदि खामियां सामने आई हैं। कुल मिलाकर मालाखेड़ा में हुआ यह निरीक्षण बताता है कि अनेक कार्मिक किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं। देखना है कि अफसरों के निरीक्षण के बाद स्थिति में कहां तक सुधार हो पाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। साथ ही जरूरी सुविधाओं को लेकर निर्देश दिए। जिला कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि रैन बसेरे में आने वाले बेसहारा लोगों के लिए आवास, बिस्तर और रजाई सहित समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों। इसके अलावा बेघर और शहर में आवारा घूमते पाए जाने वाले जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक लाया जाए। उन्होंने रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छोटी मोटी कमियों को छोड़कर बाकी सब दुरुस्त है। इस दौरान जिला कलेक्टर गुप्ता ने टॉयलेट्स की साफ सफाई और सीसीटीवी कैमरों को जल्द ठीक करवाने को लेकर भी निगम आयुक्त मनीष फौजदार को हिदायत दी। आज रैन बसेरा का जो है मैंने इंस्पेक्शन किया और हालांकि ओवरऑल स्थिति ठीक है, बट छोटे छोटे गैप हर जगह होते हैं। कुछ जगह वॉशरूम का इशू आया और कुछ जगह सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो नहीं थे। तो मैंने डायरेक्शन दी है कमिश्नर नगर निगम को कि इसको प्रायोरिटी पे 1 या 2 दिन में ही दोनों चीज़ों को ठीक किया जाए। और अभी भी हम लगातार अभी राउंड पे ही हैं और भी जो खामियां मिलेंगी उसको जो है तत्काल रिजॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। अब ठीक है, हम जो पहले रैन बसेरे में गए थे उसके नीचे अन्नपूर्णा रसोई भी है और हमारा ये प्रयोजन था कि जाके वहाँ डिनर भी करेंगे तो उससे फर्स्ट हैंड चेक हो जाएगा। मगर वो जो है उसके टाइम के बाद ही पहुँचे हम। तो लेकिन फीडबैक जो मैंने इनसे लिया, जो लोग रैन बसेरे में रहते हैं वहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों जो जिस संस्थानों में उसी अन्नपूर्णा रसोई में जो है खाना खाया जा रहा है, तो क्वालिटी के बारे में भी इन्होंने अच्छा बताया। लेकिन एक बार मैं फर्स्ट हैंड भी उसको चेक करूँ। किशनगढ़ पास में वार्ड 6 स्थित सतबीर कॉलोनी निवासी पुलिस महकमे के ड्राइवर अरुण कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 36 वर्षीय अरुण कुमार भिवाड़ी पुलिस में चेतक गाड़ी पर चालक था। मृतक के भाई प्रदीप कुमार ने बताया कि अरुण 4 दिन से छुट्टी पर था। सोमवार देर रात करीब 9 बजे वह अपने कमरे में सोने के लिए गया था, लेकिन मंगलवार सुबह करीब 8 बजे अरुण मृत अवस्था में फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं किशनगढ़ बास पुलिस उपाधीक्षक सुरेश कुमार कुड़ी ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। साथ ही मृतक के शव को किशनगढ़ बास सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है। अरुण कुमार अपने पिता अशोक कुमार की जगह पुलिस महकमे में लगा था।
वहीं चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पार्षद मनीष लखियानी ने घटनाक्रम की जानकारी दी। पता लगा वार्ड नंबर 6 में सतीर कॉलोनी में हमारे वार्ड की वासी श्री अरुण कुमार जी, जो भिवाड़ी क्षेत्र पुलिस में कांस्टेबल थे, जो 2-3 दिन से ड्यूटी पर नहीं जाकर उन्होंने शाम को अपने घर के ऊपर वाले कमरे में जैसे वो गए हैं तो सुबह इनका छोटा भाई श्री प्रदीप कुमार जी, जिसने सुबह 8 बजे वहाँ जाकर देखा तो गेट के अंदर से लॉक लगा हुआ था। फिर उसने गेट जैसे तोड़ा है तो इसका भाई, बड़ा भाई श्री अरुण कुमार वहाँ मृतक मिला। और मुझे जैसी जानकारी लगी तो फिर वहाँ पे सभी वार्डवासी इनके वहाँ मौके पर पहुँचे। ऊपर इनके कमरे में देखा तो इनका भाई मृतक मिला। फिर वो जैसे उनका शव था यहाँ सरकारी अस्पताल किशनवास में इनका रखा गया। पुलिस के अनुसार जो नियम अनुसार है वो कार्रवाई हो रही है और शव पोस्टमार्टम करवा के शव परिजनों को दे दिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को कई जगह कैंप लगे। शहर के रूपबास और स्कीम 8 में नगर निगम की ओर से शिविर लगाए गए। इस दौरान महापौर घनश्याम गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और आयुक्त मनीष फौजदार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। महापौर ने शिविर का अवलोकन किया और आम जन से सीधा संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए यह कैंप लगाए जा रहे हैं। इनमें आयुष्मान और उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं। आज भारत विकसित संकल्प यात्रा का ये कैंप दूसरे चरण में अलवर नगर निगम की ओर से जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में यहाँ इस मैदान में लगाया गया है ताकि आम जन को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री जी की एक जन कल्याणकारी जो योजना है, उन सब योजनाओं का लाभ उन आम जन को मिले, उस गरीब व्यक्ति को मिले जो मतलब इस संकल्प यात्रा में अनेकों जो प्रधानमंत्री जी की योजना है। प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि भारत 2047 तक विकसित देश के रूप में आए, कि उनकी 2047 तक भारत देश को विकसित देश बनाया जाए। इसलिए उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए कैंप के माध्यम से इन सब योजनाओं को जो यहाँ आए हुए लाभार्थी हैं उनको लाभ मिले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके वह स्वयं स्वावलंबी बने और स्वयं अपना रोजगार कर सकें। तब तक व्यक्ति अपना स्वयं का रोजगार नहीं करेगा तब तक भारत विकसित नहीं हो सकता। वहीं इसी कड़ी में अलवर नगर निगम द्वारा भी शिविर लगाया गया। सहायक अभियंता नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उज्ज्वला गैस योजना, मुद्रा लोन और बैंक स्टार्टअप सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा काउंटर भी लगाए गए। मौके पर लाभार्थियों के पंजीकरण भी किए जा रहे हैं। भारत संकल्प यात्रा का कैंप लग रहा है। इसके अंदर टोटल 17 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे, किंतु जो मेन जो है वो 6 तरीके की योजना है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और ये आयुष्मान भारत जन कार्ड योजना, हेल्थ चेकअप, ये गैस, उज्ज्वला सिलेंडर है उनकी KYC वगैरह करवाने के लिए यहाँ कैंप लगे हैं। और बाकी जो हमारे बैंक वगैरह के अंदर जो भी बाइंडर वगैरह, स्टेट बाइंडर वगैरह, उनको जो लोन वगैरह की सुविधा होती है उसकी जानकारी वगैरह दी जा रही है। और ये कैंप प्रति दिवस 2 स्थान पर लगता है। भिवाड़ी में चोर आए दिन दुकानों के ताले तोड़कर वारदात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इन बदमाशों को पकड़कर माल बरामद नहीं कर पा रही। यहां अजंता चौक पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप का पीछे का दरवाजा तोड़कर बदमाश करीब 1 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के खोरी खुर्द के रहने वाले दुकानदार फकरुद्दीन ने इसे लेकर मामला दर्ज करवाया है। अज्ञात शातिर दुकान से 28 बंडल कॉपर के तार, 10 मोटर और करीब 1 लाख कीमत का बाकी सामान चुरा कर ले गए। CCTV कैमरे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि दुकान में 2 बदमाश बड़ी ही तसल्ली से कॉपर वायर के बंडलों को चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज के माध्यम से चोरों की तलाश की जा रही है।
अलवर के राजर्षि कॉलेज खेल मैदान पर पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती के उपलक्ष्य में मंगलवार को टूर्नामेंट का आगाज हुआ। 19वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया ने किया। इस दौरान पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी और समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान ने विजेताओं को मेडल प्रदान किए। 2 दिन तक चलने वाली प्रतियोगिता में दौड़, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो और गोला फेंक आदि स्पर्धाएं करवाई जा रही हैं। हर साल पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जयंती के उपलक्ष्य में यह प्रतियोगिता करवाई जाती है। प्रतियोगिता में श्रीलंका, बांग्लादेश और कनाडा सहित अनेक राज्यों के करीब 300 महिला पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हर बार स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी पूर्व सांसद अलवर की मैं जो है जयंती और पुण्यतिथि खेल के रूप में मनाती आई हूँ। आज उनकी जयंती है। जयंती के अवसर पे खेल का आयोजन रखा गया है। सुबह 6 बजे तो मॉर्निंग वॉक होगी थी 3 किलोमीटर की, फिर उसके बाद 100-200 की रेसें होगी हैं, कुछ रेसें बची हुई हैं। तो अभी तो यही गेम हुआ है, बाकी 100, 200, 400, 800, 1500 5 किलोमीटर ये रेस है। शॉर्ट पुट है, हैमर थ्रो है, जेवलिंग थ्रो है, लॉन्ग जंप है, ट्रिपल जंप है। और वहीं पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती पर अलवर में सागर के पास स्थित उनकी छतरी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर कांग्रेसी एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के प्रतिनिधि मौजूद रहे। समिति से जुड़े हिमांशु शर्मा ने बताया कि युवरानी महेंद्र कुमारी सभी वर्गों के साथ गहरा लगाव रखती थी। वहीं जीव जंतुओं के साथ भी उनका खासा लगाव था और उन्होंने बाघ को भी पाला था। इसके अलावा वे निशानेबाजी में भी माहिर थी। और हमारे अलवर की मान और सम्मान रही युवरानी साहिबा की यादें सभी के दिलों में आज भी जिंदा हैं। निश्चित रूप से वो सभी समाज को, सभी वर्ग को, सभी आम जनता के साथ गहरा लगाव और गहरा निष्ठा और गहरा प्रेम रखती थी। यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी अपने एक परिवार का हिस्से के रूप में माना करती थी। उन्हें अपने समय में गाय, घोड़े और हाथी और यहाँ तक कि शेर तक को भी उन्होंने पाला और उनकी परवरिश की। निश्चित रूप से अलवर ज़िले में उन्होंने जो काम, ऐतिहासिक काम किया, निश्चित रूप से अलवर ज़िले की जनता ने उन्हें सांसद भी बनाया और मैं समझता हूँ विश्व की महान शूटर भी रही हैं, निशानेबाज भी रही हैं। निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत को हम सभी ने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की है और छतरी पर जाकर युवरानी साहिबा को शत-शत नमन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से और किशन कुंड विकास समिति की ओर से, किशन कुंड विकास समिति की ओर से आज उनकी याद में पकौड़े और वो कार्यक्रम रखा गया। भगवान के मंदिर में जो है कार्यक्रम रखा गया और निश्चित रूप से हम महान दिवंगत आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान
एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 998333000657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा में बढ़ते कदम योजना के तहत मंगलवार को कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की परीक्षा ली गई। यशवंत विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि मंगलवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक गणित की परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक हिंदी की परीक्षा हुई। वहीं बुधवार को दोपहर 12 से 1 बजे तक अंग्रेजी विषय की परीक्षा ली जाएगी। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की जो आंकलन परीक्षा है वो आज 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है। पहले सत्र में कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों की 12 बजे से 1 बजे तक का उसका समय है, और फिर सेकंड पारी में 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आंकलन परीक्षा होगी। उससे पहले जो का समय है गैप का, उनमें उन बच्चों को उस परीक्षा से संबंधित और विषय से संबंधित सभी संबंधित विषय अध्यापक उनका अध्ययन कराएंगे, उनको जानकारियाँ देंगे। शहर में स्कीम 1 स्थित अग्रवाल धर्मार्थ चिकित्सालय में हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित हुआ। इसमें हृदय रोग एवं हड्डी रोग विशेषज्ञों ने सेवाएं दी। अग्रवाल महासभा के अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि यहां हर माह निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया जाता है। मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से लगाए गए शिविर में अनेक लोगों ने लाभ उठाया। श्री अग्रवाल महासभा अलवर द्वारा मेदांता हॉस्पिटल के सहयोग से इस बार का जो मेडिकल कैंप है श्रीमती किरण देवी और संपत राम जी सिंगल साहब की स्मृति में रमेश जी सिंगल साहब के परिवार के द्वारा लगवाया गया है। इसमें हृदय और हड्डी के रोगों का निःशुल्क जांच की जा रही है और परामर्श दिया जा रहा है। कुछ जो सामान्य रोग हैं उनकी दवाइयाँ भी यहाँ पे निःशुल्क हैं, और उसके साथ साथ हर महीने मेदांता हॉस्पिटल के साथ एक कैंप यहाँ आयोजित होता है, और इसी क्रम में अभी तक लगभग 70 से 80 जो लोग हैं पधार चुके हैं, और 110 लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। तो श्री अग्रवाल महासभा का ये मानवीय सेवा क्रम में एक उपक्रम है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर भी है, और अलवर में सबसे कम दर पर 60 रुपये के सिर्फ परामर्श शुल्क पर बहुत अच्छा आधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर है। लैब है जहाँ पे 50% की रियायती दरों पर सभी प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, और साथ ही फिजिशियन डॉक्टर जो शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक बैठते हैं, वो भी यहाँ पे 50 रुपये के रजिस्ट्रेशन पर ही लोगों को परामर्श देते हैं। मेदांता गुड़गांव के हॉस्पिटल से डॉक्टर ऑर्थोपेडिक और कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं, और इनको जो भी परामर्श है वो निःशुल्क है, और जो भी दवाइयाँ हैं से संबंधित वो सुभाष गोटेवाला संयोजक की तरफ से फ्री दी जा रही है। अलवर के किशन कुंड स्थित राम मंदिर पर किशन कुंड विकास समिति ने पौष बड़े का कार्यक्रम किया। इसी कड़ी में मंगलवार सुबह भगवान श्री राम और भगवान भोलेनाथ को पौष बड़े का प्रसाद चढ़ाया गया। साथ ही यहां घूमने आने वाले लोगों को प्रसाद वितरण हुआ।
समिति से जुड़े श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ ऐसे आयोजन समय समय पर किए जाते हैं। पोस्ट बड़े का प्रोग्राम रखा गया सर, है ना, किशन कुंड विकास सेवा समिति के द्वारा रखा गया है प्रोग्राम, और पोस्ट बड़े का रखा गया, चाय है और चटनियाँ हैं, जिसमें सभी लोग घूमने फिरने वाले आते हैं। उन्होंने प्रसादी ग्रहण की, भगवान रामचंद्र जी का भोग लगाया, शिव जी के भोग लगाया, सभी जो वन में हैं जीव जंतुओं को पहले पकौड़ी दोनों को भोग लगाया गया। ये प्रोग्राम रखा गया। किशन कुंड विकास समिति की ओर से आज जो है राम मंदिर में जो है पोस्ट बड़े का कार्यक्रम रखा गया है। लोग घूमने आते हैं, उन सभी को पोस्ट बड़ा का आयोजन में सम्मिलित किया गया। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता ने ईस्टर्न कैनाल योजना को लेकर प्रगति पर हर्ष व्यक्त किया है। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मध्य MOU हुआ है। वहीं इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर अब 21 जिलों को पानी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। इन जिलों में अलवर और भरतपुर भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी इस क्षेत्र के लोगों में भारी खुशी है। ये जो सरकार है केंद्र की और राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, ये सब मिल करके पूरे राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, हिंदुस्तान को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। पीने के पानी की गंभीर समस्या राजस्थान के अंदर थी, पिछली सरकार उसको कर नहीं रही थी। किसी भी तरह से बहाने लगा के मीटिंग में नहीं पहुंचते थे, उल्टा केंद्र सरकार पे बहाने लगाते थे गहलोत, और ये किसको करते नहीं थे। और अब आते ही सरकार ने इस चीज़ को 14 जिलों से बढ़ा करके और 21 जिले कर दिए हैं। ये बहुत अभूतपूर्व डिसीजन है और इससे जो है आम जनता को पानी मिलेगा और राजस्थान जो है विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। ब्रजभूमि कल्याण परिषद इसका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के PhD विद्यार्थियों के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार आशुतोष ने बताया कि हाल ही कुछ विद्यार्थियों ने PhD के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया था। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय की ओर से राज्यपाल को पत्र लिखा गया है। साथ ही एक कमेटी गठित की गई है। आशुतोष के अनुसार नए विद्यार्थियों के लिए भी PhD की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। शीघ्र ही प्रयास रहते हैं कि हम इसको चालू कर दें दोबारा एक बार, और अलवर के छात्रों को और विद्यार्थियों को जो शोध करना चाहते हैं उनको फायदा हो इस चीज़ के लिए सक्षम स्तर पर इसका निर्णय लिया जाना भी विशेष है। उनकी वो गाइड से रिलेटेड कुछ समस्याएं थी जो पूर्व से चली आ रही थी, तो उस संबंध में हमने एक संकाय, शिक्षा संकाय के छात्रों के जितने भी शोध कर रहे हैं बच्चे, उनके समस्या का निवारण के लिए तो राजभवन में पत्र प्रेषित कर दिया है उनके मार्गदर्शन के लिए। उम्मीद है कि जल्दी उसमें कमेटी गठित की जाएगी और उसका कोई ना कोई समस्या का समाधान निकलेगा। और जो बाकी बच्चे हैं उनको DRC कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है शेष विषयों में। DRC के लिए हम शीघ्र ही प्रेषित कर देंगे सभी DRC विभाग अध्यक्षों को पत्र, और उम्मीद है वहाँ से कुछ समाधान निकल कर आएगा। मेरे ख्याल 70 के लगभग तो हो चुके हैं और शेष हम मतलब लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि शेष बच्चे को जल्दी कर देगा। जिनका समस्या है उनको एक बार अलग हटा के, तो मतलब जिनका समस्या नहीं हो तो कार्य चल रहा है लगातार, प्रगति पर है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। उनका सर कब तक पूरा होने की संभावना? मैं बता रहा हूँ आपको 60-70 लोगों का तो जैसे पूरा हो चुका है, और जैसे जैसे हमारे पास आ रही है थीसिस हम जमा कर रहे हैं और उनको हम लगातार रिसर्च सेंटर से कह रखा है कि वो काम करते हुए उनकी रिपोर्ट्स आ रही है, हम हाथ का अवार्ड कर रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं आ रही है लोगों में। सर शोध कराने के लिए वरिष्ठ प्रोफेसर और इनकी क्या कमी है क्या, या कोई इस तरह की कोई समस्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स में दिखते हैं अभी हमारे पास, उन सब्जेक्ट्स में हम सोच रहे हैं अभी जो जिन्होंने PhD कर लिया है, जिन वहाँ पे प्रोफेसर्स ने, असिस्टेंट प्रोफेसर ने, एसोसिएट प्रोफेसर्स ने, यदि कोई नहीं है जिन्होंने कर लिया तो हम उनको शोध सुपरवाइजर बनाएंगे और उनसे हम काम लेंगे। ये प्रक्रिया कब तक पूरी होने की संभावना है सर? मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना लग जाएगा। नगर थाना क्षेत्र के ग्राम भटपुरा निवासी 2 वर्षीय बालिका गर्म चाय से झुलस गई। उसके पिता अनिल जाटव ने बताया कि उनकी पत्नी रसोई में गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी। इसी दौरान उनकी बच्ची वंशिका खेलते खेलते रसोई में जा पहुंची और चाय के बर्तन को गिरा दिया। उस वक्त बालिका की मां दूसरे कमरे से दूध लाने के लिए चली गई थी। चाय गिरने से झुलसी वंशिका को जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। वंशिका अच्छा, कैसे जली थी वो? चाय से जली थी।
पर देखा। कब की घटना है? ये 4-5 दिन पहले की इस समय के लगभग आसपास ये 2:30 से 3 बजे के समथिंग। कैसे चले थे, क्या कर रहे थे बच्चे? बच्चे खेलते खेलते रसोई में आए थे, उसने चाय पिलाने। अच्छा, और परिवार को कोई साथ नहीं था बच्चे? नहीं, ये पीछे आई थी। कौन आए थे पीछे? ये बच्चे मतलब माता जो दूध लेने गए वो में चले गई। जिले में मालाखेड़ा और राजगढ़ क्षेत्र में राइजिंग लाइन से नलों के अवैध कनेक्शन हटाने की कार्रवाई हुई है। मालाखेड़ा खंड के पृथ्वीपुरा और हरिपुरा में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जलदाय एएन हितेश कुमार के साथ टीम ने अवैध कनेक्शन हटाए हैं। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पायल गुजर सहित मालाखेड़ा खंड से जुड़े हुए जलदाय विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सहायक अभियंता ने बताया कि कुल 8 कनेक्शन काटे गए हैं। उल्लेखनीय है कि जलदाय विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समित शर्मा के आने के साथ ही राइजिंग लाइन से अवैध नल कनेक्शन करने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। उधर राजगढ़ कस्बे के कनिष्ठ अभियंता उमा सैनी के नेतृत्व में कार्मिकों ने करीब 2 दर्जन अवैध नल कनेक्शन काटे हैं। कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि कस्बे के फतेह बुर्ज सहित अन्य स्थानों पर अवैध कनेक्शन किए हुए थे। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। प्रदेश में अभी लहसुन की नई पैदावार आने में समय लगेगा, लेकिन इसके भाव 7वें आसमान पर हैं। प्याज के दाम भले ही कम हुए हैं, लेकिन थाली से लहसुन गायब होती जा रही है। वर्तमान में लहसुन के भाव करीब 300 रुपए प्रति किलो बने हुए हैं। कीमतों में उछाल होने से इसकी बिक्री भी प्रभावित होने लगी है। उधर आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार प्रजापत, डॉक्टर रवि कुमार यादव और रतनलाल मीणा के अनुसार लहसुन की कच्ची कलियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। उधर गृहिणी शांति देवी शर्मा ने बताया कि सरकार को लहसुन की कीमतें निर्धारित करनी चाहिए। उधर सब्जी विक्रेताओं ने बताया कि फिलहाल लहसुन की कीमतें करीब 300 रुपए प्रति किलो बनी हुई हैं, साथ ही बिक्री घट गई है। मालाखेड़ा में पृथ्वीपुरा स्थित अन्नपूर्णा रसोई पर पहुंचे एसडीएम ने खुद भी दाल, चावल एवं चपाती का स्वाद चखकर गुणवत्ता को देखा। उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि उन्होंने टोकन लेकर भोजन किया, जिसकी गुणवत्ता सही पाई गई। इसके अलावा विजिटर रजिस्टर को मेंटेन करने का निर्देश भी दिया गया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बैठक माचाड़ी चौराहे के पास स्थित खेल मैदान में हुई। वहीं खेल मैदान पर धरना देने और 11 फरवरी को महापंचायत करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता छोटेलाल आदूका ने की। प्रदेश महामंत्री भूपत सिंह बाल्यान ने बताया कि किसान ईस्टर्न कैनाल की डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़, रैणी एवं लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं। साथ ही एमएसपी पर किसानों की फसल को खरीदने और आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाए जाने जैसी मांगे भी उठाई जा रही हैं। उधर विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता डीके शर्मा और रैणी तहसीलदार पीआर मीणा ने भी किसानों को समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया है। समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल की खरीद की जाए और उसको कानून के दायरे में खरीदे। मीडिया कर्मी भी आपके बीच में पधारे हैं। मीडिया कर्मियों को भी ये पता लगे कि ये किसान संगठित हैं, एकता में है। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आप सारे यहाँ आ जाएं, एक साथ बैठे। अलवर और बूंदी राजघराने से जुड़ी स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी की 82वीं जयंती मालाखेड़ा क्षेत्र में श्रद्धा के साथ मनाई गई। उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, बडेर, मुंडिया, चौमू और नेथला आदि गांव में उन्हें याद किया गया। पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह, ईश्वर सिंह, गणपत सिंह और सुरेंद्र सिंह का कहना था कि युवरानी महेंद्र कुमारी ने सांसद रहते हुए जिंदोली की सुरंग की सौगात दी थी। इसके साथ ही कई विकास कार्य उन्होंने अलवर में कराए। फूलबाग में उनके समय के दौरान हाथी, घोड़ों के साथ बाघ भी मौजूद थे। इसके अलावा गौवंश एवं अन्य पशुओं के पालन से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी का जन्म 6 फरवरी 1942 को बूंदी राजघराने में कर्नल बहादुर सिंह के घर में हुआ था। उनका विवाह अलवर राजघराने के युवराज प्रताप सिंह से हुआ था। दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के युगल रहे। महेंद्र कुमारी जो सभी का मान सम्मान करती थी, सभी प्राणियों से भी उनका वात्सल्य था। मंगलवार को उनकी 82वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इसके साथ ही मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, मुंडिया, बडेर, नेत्रा सहित अन्य गांवों में भी उनको याद किया गया तथा उनके द्वारा किए गए कार्य, जिसमें प्रमुख रूप से जिंदोली की सुरंग और प्रत्येक जाति धर्म में गरीबों का सहयोग करने पर उन्हें याद किया गया। वहीं चौमू ठिकाने पर भी एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन
किया गया। अलवर के श्री रामायणी हनुमान मंदिर में शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। मंगलवार को 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। हनुमान टीला सेवा दल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान ने बताया कि नारायणी धर्मशाला स्थित श्री राम मंदिर से शिव परिवार की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। यह शोभा यात्रा प्रतापबंद के समीप श्री रामायणी हनुमान मंदिर पहुंची। बुधवार की सुबह श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ प्रारंभ होगा। 8 फरवरी को पाठ समापन के साथ ही शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अकबरपुर में मंगलवार को विद्युत निगम के ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं ग्रामीणों ने मिट्टी डालकर आग को बुझाया। जानकारी के अनुसार लोहाटी मोहल्ले में सरकारी विद्यालय के समीप लगे ट्रांसफार्मर में चिंगारी उठने के बाद आग लग गई। ग्रामीणों ने विद्युत निगम को तुरंत सूचना दी और सप्लाई कटवाई गई। उधर क्षेत्रीय निवासी राजू यादव के अनुसार पूर्व में भी यहां चिंगारियां उठती रहती थी, लेकिन मंगलवार को आग लग गई। सर 2-3 बार आग लग चुकी है इसमें, पता नहीं क्यों, कोई स्पार्क शॉर्ट है, कई चक्कर है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रही, या लोड ज़्यादा पड़ रहा है इस पर, पता नहीं कैसे 2-3 बार हो चुकी है और ये खतरा भी हो सकता है। तो बिजली वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं? बिजली वाले कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस पर, कई बार शिकायत कर चुके हैं इसकी, बस खाली खाना पूर्ति कर जाते हैं। खाली खाना पूरी कर रहे हैं। तो हादसा भी हो सकता था, तेज आग लग रही, बच्चे हादसा हो सकता है ना, डिम भी फूट सकती है साहब, ब्लास्ट भी हो सकता है। अच्छा, गांव वालों ने फिर बुझाई है इसका? गांव वालों ने बुझाई है, किस तरीके से बुझाई, लेकिन अभी पूरी तरीके से बुझ ही नहीं पाई है। मिट्टी डाल के, मिट्टी गोबर सब चीज़ डाल के इसको बुझाया है। पानी से तो ज़्यादा पकड़ती है आग। उमरैन ब्लॉक में पंचायतों के सर्वेयरों की बैठक साक्षरता प्रभारी अंकुर बैसला और कोऑर्डिनेटर विमल कुमार जैन के सानिध्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर लेखाधिकारी बजरंग सिंह और परियोजना अधिकारी पवन गुप्ता भी उपस्थित रहे। इस दौरान असाक्षरों का सर्वे करने, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, साक्षरता कक्षा के नियमित संचालन आदि पर चर्चा हुई। वहीं सर्वर के सही ढंग से काम नहीं करने जैसी समस्याएं भी सामने आई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मधु भार्गव ने भी सभी का मार्गदर्शन किया। 5 तारीख को साक्षरता की ब्लॉक उमरैन लेवल के सर्वेयर की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में असाक्षरों का सर्वे करना, सर्वे करने के बाद उनको NILP ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना एवं प्रॉपर उनकी कक्षाएं 120 दिन के लिए सुचारू रूप से संचालित करना। सर्वेयर का काम VT तय करना और VT के माध्यम से सर्वे करना और जो असाक्षर सर्वे में आते हैं उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके VT से उनकी सायं 5 से 7 2 घंटे तक नियमित रूप से कक्षाएं संचालित करना। सभी सर्वेयर को निर्देशित किया गया कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन चलती हुई कक्षाओं के फोटो ब्लॉक का जो ग्रुप बनाया हुआ है NILP CBO ग्रुप में डालें। इसी प्रकार आगे उनको निर्देशित किया गया कि अपनी जो महात्मा गांधी सार्वजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय है उसका भी प्रॉपर रूप से संचालन किया जाए। 500 रुपये प्रति माह महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय में सरकार द्वारा भेजे जाते हैं। उसमें 2 अखबार, जिसमें एक लोकल अखबार और एक राज्य स्तर का अखबार हो। इसके अतिरिक्त पुस्तकें, मासिक पत्रिकाएं जो आती हैं उनको इसमें लाया जाए और सभी ग्रामीण इसको आकर के वहाँ पढ़ें। तो इसलिए महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालय प्रॉपर रूप से प्रत्येक पंचायत केंद्र पर संचालित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हम VT के माध्यम से कक्षाएं संचालित करते हैं उसके लिए 2 वीडियो ग्रुप में डाले हुए हैं। उन दोनों वीडियो को अच्छे से देखें, देख करके उसमें अपना कमेंट्स करें कि वो वीडियो हमारे पढ़ाने में किस प्रकार से सहयोगी हैं और कैसे लगे। इन वीडियो को कमेंट्स करें, स्वयं भी करें, अपने PO से भी कराएं एवं जो VT बनाए उन वीडियो के माध्यम से भी उसको कमेंट्स करके और ग्रुप में उसको डालें ताकि उसको स्टेट लेवल पर उसकी स्क्रीनशॉट भेजी जा सके। इस प्रकार से कल की जो मीटिंग थी उसके साक्षरता के सफल संचालन के लिए एवं महात्मा गांधी वाचनालय पुस्तकालयों के सफल आयोजन के लिए आयोजन किया गया। सभी को टारगेट दिया गया था सर्वेयर को कि जिन्होंने सर्वे कर लिया वो ठीक है। सभी को बताया कि हमारा लक्ष्य जो था वो 1650 निरक्षरों का है, जिसमें से 441 परीक्षार्थी हमारे गत 23 मार्च को जो परीक्षा हुई थी उसमें परीक्षा दे चुके। शेष आगामी जो परीक्षा होगी उसमें परीक्षा देंगे। तो इस टारगेट को हम 7 दिवस के अंदर अचीव कर लें और अगली मीटिंग शीघ्र बुला करके हमारा लक्ष्य पूरा हो और क्लासें प्रॉपर संचालित की जाएं
ये मीटिंग का आयोजन का मुख्य। उमरैंड की ग्राम पंचायत खेड़का में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, साथ ही कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि खेड़का ग्राम पंचायत के कालीखोल गांव में कई लाभार्थियों को चुना गया था। योजना में कुछ लोगों ने अपने मकान बना लिए, लेकिन नंदराम और सोमदेई का निर्माण अधूरा है। इन्हें कार्य को जल्द ही पूर्ण करवाने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि मकान की छत डाले जाने के बाद ही तीसरी किश्त जारी होती है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा 2 को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष लकी खत्री ने प्रदेश महिला मोर्चे में रीता सेठी को महामंत्री बनाया है। वे रामगढ़ की निवासी हैं। प्रदेश अध्यक्ष रचना बारी की सहमति से यह नियुक्ति की गई है। इसे लेकर रामगढ़ क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रीता सेठी को बधाई दी है। कठुमर कस्बे के नगर रोड स्थित स्वागत द्वार का उद्घाटन विधायक रमेश खींची ने फीता काटकर किया। वहीं समारोह की अध्यक्षता पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीना ने की। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुनील बैरवा ने बताया कि पालिका द्वारा नगर एवं लक्ष्मणगढ़ रोड सीमा क्षेत्र में 2 स्वागत द्वार बनवाए हैं। इस मौके पर पंडित मनोज भारद्वाज ने विधि विधान से पूजा पाठ कराया।
वहीं इस मौके पर तहसीलदार RK यादव, पालिका AN पवन गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, भाजपा नेता गोपेश भारद्वाज, रामबाबू शर्मा, विजय सिंह और श्याम सुंदर आदि उपस्थित रहे। और वहीं कटुमर के खेड़ा मैदान में मुख्य अतिथि विधायक रमेश खींची ने सब स्टेशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्युत निगम के एक्शन SC महावर ने की और विशेष अतिथि सहायक अभियंता कमल कुमार रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि इस सब स्टेशन से क्षेत्र के भोजपुरा, सुडियाना, नहराना का बास और ईसरोता गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कटुमर के किसानों को दिन में 6 घंटे पूरी बिजली देने की कार्य योजना के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस मौके पर पालिका चेयरमैन शेर सिंह मीणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज, पार्टी नेता गोपेश भारद्वाज, तुहिराम चौधरी, रामबाबू शर्मा और नरेश शर्मा आदि मौजूद रहे। वहीं मंच संचालन मोहन सिंह ने किया। और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरथल के मातो रोड स्थित हनुमान सर्कल के पास सोमवार शाम एक कंटेनर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार घायलों में खैरथल निवासी घनश्याम और पंकज शामिल हैं। इन्हें एम्बुलेंस 108 की सहायता से सैटेलाइट अस्पताल में लाया गया। खैरथल की नई अनाज मंडी में नवनिर्वाचित अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता की अगुवाई में एक शिष्टमंडल मंडी समिति सचिव सुरेंद्र सैनी से मिला। साथ ही यहां सुरक्षा पर ध्यान देते हुए दांतला गेट के पास तारों की फेंसिंग करवाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी बताया कि मंडी परिसर में कई जगह सड़क निर्माण के लिए खुदाई के बाद कार्य बंद कर दिया गया है। इससे जिंसों की आवक के दौरान भारी असुविधा होगी। उन्होंने सोलर लाइट शुरू करवाने और सफाई व्यवस्था सुधारने पर भी जोर दिया। वहीं सचिव ने कार्यवाही का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में श्याम बिहारी तायल, संदीप अग्रवाल, सोनू गुप्ता और नरेश कुमार सहित अन्य व्यापारी मौजूद रहे। तिजारा के ग्राम बोलनी में गायत्री परिवार अलवर के सानिध्य में 24 कुंडीय यज्ञ किया गया। इस बारे में डॉक्टर GR गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि टप्पुगुड़ा और भिवाड़ी के गायत्री परिवार प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वहीं विधायक महंत बालकनाथ सहित कई संत भी शामिल हुए। इस मौके पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। किशनगढ़बास क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट कर 1 लाख रुपए लूट लिए गए। पीड़ित युवक साहिल खान ग्राम पाटा का निवासी है। रिपोर्ट के अनुसार वह टहटड़ा से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान कुलताजपुर क्षेत्र में बदमाश उसे बंधक बनाकर सरसों के खेत में ले गए। इसके बाद पिस्तौल की नोक पर 1 लाख रुपए लूट लिए। इसके अलावा साहिल का वीडियो बनाकर उसमें कहलवाया है कि वह OLX पर टटलूबाजी करता है। बदमाश उसे अधमरा कर वहीं छोड़कर चले गए। इसके बाद वह बमुश्किल अपने रिश्तेदारों के गांव टहटड़ा वापस पहुंचा और इसके बाद उसे अस्पताल लाया गया। 4 तारीख को मैं टहटड़ा अपनी फूफी के घर पे आया हुआ था कुछ पैसे लेने के लिए। तो मैं शाम को पैसे लेके निकल रहा था घर की साइड किशनगढ़ पे। तो अपना जो HP का जो गोदाम है, इधर कुछ 10-12 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे सर पे बंदूक लगा दी और मारा पीटा और मेरे पैसे छीन लिए। और फिर मुझे वहाँ से वो उठा के ले गए सरसों के खेत में। फिर वहाँ पे मैं उन्होंने मारा और फिर मेरे अकाउंट में जो पैसे थे वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए। मेरा पिन व पासवर्ड पूछ गए और फिर मुझसे उन्होंने बोला कि और पैसे दे, कि तेरी लोकेशन आई है, तू 1 करोड़ का आदमी है, तेरी होटल चल रही है चेन्नई में है और तू और पैसे देगा। तो मैंने कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खुद इधर पैसे लेने के लिए आया हुआ था। तो उन्होंने फिर मुझे मारा और फिर उनके पास में कॉल जा रहा था इधर से, ये साजिद और समदीन का। इन्होंने फिर कॉल के उन जैसे वो बात कर रहे थे, उन्होंने दारू पी रखी थी तो नाम ले रहे थे बार बार उनका कि तू अभी और पैसे देगा। फिर उन्होंने मुझे मारा और फिर मैंने कॉल लगाया मेरे गांव का जो सरपंच है, पप्पू सरपंच। फिर मैंने उसको कॉल लगाया कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ, कि मैंने बोला कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, बस मुझे अर्जेंट है, आप मुझे पैसे डाल दो। तो उन्होंने 50,000 रुपये डाल दिए। फिर 50,000 मैंने अपने एक दोस्त है मेरा आमिर नाम का, उससे डलवाए मैंने। बाकी मेरा 2-2.5 लाख रुपए उन्होंने ले लिया, मेरे फ़ोन वगैरह छीन लिए और मुझे बुरी तरह मारा है उन्होंने। रोडवेज के महाप्रबंधक फाइनेंस प्रभुलाल बैरवा मंगलवार को अलवर बस स्टैंड पहुंचे। उन्होंने दोनों आगारों में कुल बसों सहित खटारा बसों एवं आय के बारे में जानकारी ली।
साथ ही उपलब्ध बसों का अधिक से अधिक उपयोग कर आय बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान अलवर आगार की वर्कशॉप में निर्माण कार्य आदि का जायजा लिया। इसके अलावा बस स्टैंड पर सफाई व्यवस्था में सुधार करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर अलवर आगार के मुख्य प्रबंधक पवन कटारा और मत्स्य नगर आगार की मुख्य प्रबंधक सपना मीणा सहित रोडवेज के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। वृद्धावस्था पेंशन के सैकड़ों जीवित लाभार्थियों को मृत किया घोषित। सत्यापन के पेंच में मिनी सचिवालय के लिपिक ने किया कारनामा। अब एसडीएम ने सुधार के दिए निर्देश। सोना बेचने के नाम पर की 2.5 लाख की ठगी। उमरैन के पीड़ित ने अरावली विहार थाने में करवाई रिपोर्ट। भटके हुए बाघ की सरिस्का के जंगल में वापस हुई एंट्री। वनकर्मियों और ग्रामीणों ने राहत के लिए सांस। और सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण में 225 में से सिर्फ 100 कर्मचारी मिले उपस्थित। मालाखेड़ा क्षेत्र में निरीक्षण के बाद जारी किए कारण बताओ नोटिस। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। 27वां अखिल भारतीय सैनी समाज सामूहिक विवाह समारोह दिनांक 12 मार्च 2024 फुलेरा दोस को प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी, अग्रसेन सर्किल के पास परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस बार सामूहिक विवाह समारोह में समाज की महिलाओं एवं बालिकाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 मार्च 2024 रविवार को रंगोली प्रतियोगिता प्रातः 10 से 12 बजे, मेहंदी प्रतियोगिता दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक, डांस प्रतियोगिता 2:30 बजे से 5 बजे तक प्याज मंडी, नई सब्जी मंडी अग्रसेन सर्किल के पास अलवर पर आयोजित होगी, जिसमें तीनों प्रतियोगियों में प्रथम पुरस्कार जूसर मिक्सी, द्वितीय पुरस्कार प्रेशर कुकर 5 लीटर, तृतीय पुरस्कार इलेक्ट्रिकल हैंड ब्लेंडर छाछ दूध काम में आने वाला मिलेगा।
प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पंजीकरण की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 निश्चित की गई है। अधिक जानकारी हेतु शंभू दयाल एंड कंपनी A3 नई सब्जी मंडी अलवर से संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9983300657। सैनी समाज सत्संग भवन काशीराम के चौराहे के पास अलवर, प्रत्येक रविवार दोपहर 12 से 4 बजे तक।